हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ न्यू एनसीईआरटी बुक। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो बिलोंग करता है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी प्रीवियस वीडियो में हमने 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की है। आज आप 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में? फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें नेचर, जो रूट का नेचर है वो फाइंड आउट करना है। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर पहले तो हमें उसे रूट का नेचर फाइंड आउट करना है कि वो रियल है या नहीं। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है, फाइंड देम, तो रूट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? पहले तो हमें चेक करना है कि नेचर ऑफ रूट, रूट का नेचर कैसा है। अगर रूट का नेचर रियल है तो हमें भी रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि क्या है उसके रूट्स की वैल्यू। तो जब हमने इंट्रोडक्शन करवाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 का, उसमें हमने नेचर ऑफ रूट के बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो जिस बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले नेचर ऑफ रूट्स इंट्रोडक्शन में कंप्लीट वीडियो देखे, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेंगे और एक रिवीजन हो जाएगा, अच्छे से समझ भी आ जाएगा। हम यहाँ पर एक शॉर्ट वे में रिवीजन भी कर देते हैं, पर इतना ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जितना इंट्रोडक्शन में देख के समझ में आएगा। डिस्क्रिमिनेंट होता है डी। डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी इक्वल टू 0 है, 2 इक्वल रियल रूट, डी ग्रेटर देन 0 है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, डी लेस देन 0 है, नो रियल रूट। नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें ये तीन बातें अच्छे से याद होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 देन 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। सेकेंड, इफ डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 देन 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट। थर्ड, इफ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 नो रियल रूट एग्जिस्ट। तीनों बात समझ में आ गई? अगर डी की वैल्यू 0 है तो दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, दोनों रियल रूट इक्वल होंगे। दूसरा क्या है? डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है, तो दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे पर दोनों अलग अलग होंगे। थर्ड है, डी की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फर्स्टली तो हम इनका नेचर चेक करेंगे। अगर इनका नेचर रियल रूट आ जाता है देन हम रूट्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे? डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या आएगा? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 5। यहाँ पर पुट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी है? -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 2, सी की वैल्यू कितनी है? 5 इक्वल टू हम देखेंगे क्या आएगा हमारे पास। इधर लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4, 4 टू जा 8, 8 5 जा 40। 40 में से 9 माइनस करना है। 9 माइनस 40 मतलब एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो क्या आएगा? 31। बड़ा नंबर 40 है, 40 के सामने माइनस साइन है तो -31। अगर डी की वैल्यू -31 या नेगेटिव में कुछ भी आए, 0 से छोटी आए, तो कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा।
इसकी वैल्यू 0। और अब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो हम वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इसका कोई रियल रूट है ही नहीं। तो पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की, d इज इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac। ए बी सी की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके निकाली, तो d की वैल्यू -31। थर्ड वाला केस आया d लेस देन इक्वल टू नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट को भी बिल्कुल सेम वे से करना है। क्या दिया गया है, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये दिया गया है। इसके नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करना है। नेचर ऑफ रूट फाइंड आउट करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3, c की वैल्यू 4, d की वैल्यू निकालेंगे b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, -4√3 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 4। इसका स्क्वायर करो, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, √3 इंटू √3 दो बार लिखेंगे स्क्वायर में, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा 16। 3 क्या हो जाएगा 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 में से 48 माइनस करेंगे तो 0। d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। तो यहाँ से देखो, अगर d की वैल्यू 0 है तो कितने रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे 2, और दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो क्या हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट एग्जिस्ट। इसके दो रियल रूट इक्वल एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया अगर रियल रूट एग्जिस्ट करने हैं तो फाइंड करो कि वो रियल रूट क्या होंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन में भी बताया था, x की वैल्यू -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइड में 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x की डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। वैसे हम 4.2 एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड से किए, वैसे भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और इस डायरेक्ट फॉर्मूले से दोनों से आंसर सेम आएगा। यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे x की वैल्यू -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a। b² माइनस 4ac किसकी वैल्यू है, d की वैल्यू है, और d की वैल्यू क्या आई है 0। ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। तो क्या बच गया -b अपॉन 2a माइनस b की वैल्यू क्या है -4√3 डिवाइड में 2, a की वैल्यू कितनी है कंपेयर करके 3, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 2/√3, 2 इंटू √3 अपॉन में इस 3 को क्या लिख लेंगे √3 से √3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 2/√3 आ गई। तो दोनों हमें अगर इस क्वेश्चन देखो, दोनों के दोनों रूट क्या है इक्वल है, तो इक्वल है, तो एक वैल्यू 2/√3 आई है, तो दूसरी वैल्यू भी क्या आएगी 2/√3 आएगी। तो इसमें दोनों रूट इक्वल थे और दोनों रूट रियल भी थे, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ा। हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला निकाला, -b प्लस -b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ से हमने s की वैल्यू निकाली तो 2/√3 आई। दोनों रूट इक्वल थे, तो दोनों रूट क्या हो गए 2/√3। क्लियर हो गया। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फर्स्टली हमें फाइंड आउट करना है नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए d की वैल्यू निकालेंगे, b² माइनस 4ac
यहाँ पर a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4 इंटू में a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा -4 2 जा 8 3 जा 24। 36 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। डी की वैल्यू क्या आ गई 12। डी की वैल्यू 12 है, मतलब कि ग्रेटर देन 0 है तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि वो रियल रूट क्या होंगे। तो हम वो रियल रूट फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करते हैं रियल रूट? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, -b प्लस -b² -4ac डिवाइड में 2a। -b की वैल्यू क्या है -6 प्लस -b² -4ac की वैल्यू क्या आई है 12 डिवाइड में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2 है। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस √12 डिवाइड में 4, 2 इंटू 2 4 हो गया। 6 √12 को क्या लिख सकते हैं 2√3, 2 2 जा 4, ये 2 अंदर जाएगा रूट में, जैसे √12 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 पे 12 आएगा। दोनों का अलग अलग रूट लिख सकते हैं। 4 का रूट क्या हो गया 2 इंटू √3 आ गया, समझ में आ गया। नीचे क्या है 4 है। अब हम कैंसिल आउट करें, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस -2 बाहर ले लिया तो √3 और यहाँ से 4, 2 2 जा 4, तो 3 प्लस -√3/2 x की वैल्यू आ गई। तो एक बार तो प्लस साइन कर देंगे बीच में और एक बार माइनस साइन कर देंगे बीच में। ये दो रूट आ गए हमारे पास, एक बार प्लस साइन करना है और एक बार माइनस साइन करना है। तो ये दो डिस्टिंक्ट रूट आ गए हमारे पास इस इक्वेशन के। तो फर्स्टली तो हमने इसका नेचर चेक किया, हमने इसका नेचर रूट का चेक किया तो d ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इट मीन्स टू डिस्टिंक्ट रियल रूट एग्जिस्ट हो रहे हैं। अगर रियल रूट एग्जिस्ट है तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड में 2a में वैल्यू पुट करके हम निकालेंगे। तो हमारे पास दो रूट आ गए 3 प्लस -√3/2। एक बार प्लस साइन लगा दे दोनों के बीच में, एक बार माइनस साइन लगा दे। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 4.3। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि k की जगह क्या आएगा। सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट, कि इन दोनों इक्वेशन के दो इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब टू इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो तुम्हें पता होगा इसका नेचर कैसा होगा। नेचर बता दिया, टू इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। टू इक्वल रूट एग्जिस्ट कब करते हैं, तब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट। क्या दिया गया 2x² प्लस में kx प्लस में 3 = 0। टू इक्वल रूट एग्जिस्ट। टू इक्वल रूट कब होते हैं, तब d की वैल्यू क्या होती है 0। इसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट की थी, इधर लिखा था। उल्टा भी होता है, इफ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 देन टू रियल रूट एग्जिस्ट, इफ टू रियल एग्जिस्ट देन डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0।
दोनों साइड से बराबर होता है। अब d की वैल्यू 0, d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 0 की। यहां से कंपैरिजन करो a b c, b की वैल्यू क्या है k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू 0। क्या आएगा है के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इक्वल टू 0। इस 24 को राइट साइड में लेके जाएंगे। फिर के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 24 का स्क्वायर रूट। 24 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू 3, जैसे ऊपर लिखा था यहाँ पर। अब के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो के बच गया इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 3 क्या बच गया 6 बच गया। तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई 2√6 आ गई। और प्लस माइनस साइन लगाते हैं स्क्वायर रूट हटाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे किया, नेचर ऑफ रूट दे रखे थे, टू रियल इक्वल रूट एग्जिस्ट कर रहे थे, तो हमें पता होना चाहिए जब दोनों रियल इक्वल रूट होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इक्वेशन से हमने ए बी सी की वैल्यू पुट की तो के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 24, बट हमें वैल्यू चाहिए के की, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और स्क्वायर रूट से बाहर टर्म निकालते हैं तो प्लस माइनस आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और √6 का स्क्वायर रूट √6 ही हो जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2√6। क्लियर हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या दिया गया है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, सोल्व करो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे x से तो kx स्क्वायर, फिर kx की -2 से -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गई। अब इसके कैसे रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2 रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं और कैसे रियल 2 इक्वल रूट, इफ 2 इक्वल रूट, अगर दोनों रूट इक्वल हो तो क्या हो जाएगा d की वैल्यू 0। ये हमें खुद याद रखना है कि दोनों रूट इक्वल है तो d की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। d की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 की इक्वल हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k, c की वैल्यू क्या है 6 है। b की वैल्यू पुट करो -2k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है k, c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 6 इक्वल टू 0। -2k का स्क्वायर माइनस माइनस स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर -4 6 24k इक्वल टू 0। दोनों में k कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेंगे, इधर क्या बच जाएगा 4k, इसमें से k बाहर लिया तो क्या बचा -24k इक्वल टू 0। दोनों में से या तो k 0 या 4k -24 इक्वल टू 0। दोनों में से एक की टर्म तो वैल्यू 0 आएगी, k तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये तो वैल्यू आएगी नहीं। फिर 4k -24 इक्वल टू 0, 24 को राइट साइड में लेके जाएंगी तो 24 डिवाइड में 4, 4 6 जा 24, k की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 आ गई। समझ में आया।
क्वेश्चन में दे रखा था दोनों रूट इक्वल है, तो हमें पता होना चाहिए दोनों रूट इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। यहाँ हमने पुट किया तो k की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। तो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल मैंगो ग्रो, एक रेक्टेंगल मैंगो ग्रो डिजाइन करना पॉसिबल है क्या, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट ब्रेथ। ये मान लेते हैं हम रेक्टेंगल मैंगो ग्रो है, तो इसमें क्या दे रखा है, जिसकी लेंथ 2 टाइम है ब्रेथ के। अगर ब्रेथ b है तो लेंथ क्या हो जाएगी 2b, ब्रेथ के 2 टाइम। तो अगर ब्रेथ b है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2 टाइम 2b हो गई। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और इस रेक्टेंगल मैंगो ग्रो का एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। इफ सो, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करो। पहले तो हमें बताना है कि रेक्टेंगल मैंगो ग्रो हम डिजाइन कर सकते हैं या नहीं, जिसकी ब्रेथ b है तो लेंथ उसकी ट्वाइस है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो फर्स्टली तो हम जो फाइंड आउट करना वो लेट करके चलेंगे। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैंगो ग्रो, रेक्टेंगल मैंगो ग्रो की लेंथ क्या है, x मीटर है, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो लेंथ और ब्रेड्थ मानेंगे वो क्या आएगा, x मीटर में आएगा। सॉरी, इसकी ब्रेड्थ मान लेंगे, फिर लेंथ तो अपने आप आ जाएगी ना। देखो रिलेशन तो पढ़ा ही नहीं अच्छे से। क्या दे रखा है, लेंथ इज 2 टाइम ब्रेड्थ, तो जो इसके ट्वाइस जो बाद में होता है उसको लेट करते हैं, तो ब्रेड्थ को x मान लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगी 2 टाइम ऑफ इट्स ब्रेड्थ। इसका 2 टाइम मतलब 2 इंटू एक्स, 2x मीटर हो जाएगा। अब इस रेक्टेंगल मैंगो ग्रो की लेंथ आ गई हमारे पास, ब्रेड्थ आ गई, तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 2x और ब्रेड्थ कितनी है x, तो एरिया क्या आ गया 2x स्क्वायर। यूनिट क्या होती है एरिया की, मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है, इस मैंगो ग्रो का एरिया 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, दोनों को इक्वल करो। 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर क्या हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 400। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, 400 को लेफ्ट साइड में लाएंगे, माइनस 400 इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ये पॉसिबल है या नहीं। जैसे 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें फाइंड आउट किया था कि रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो हम बना सकते हैं या नहीं। ये कैसे चेक करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल 0 है या ग्रेटर देन 0 है तो पॉसिबल है, लेस देन 0 होगी तो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से a की वैल्यू क्या है 1, b x का कोफिशिएंट नहीं है 0, c की वैल्यू क्या है -400। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। उसके बाद b की वैल्यू क्या है 0, -4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है -400। अब देखते हैं हमारे पास d की वैल्यू क्या आती है, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16 2 0। ये ग्रेटर देन 0 हो गया, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मैंगो ग्रो कैन बी डिजाइन। मैंगो ग्रो को हम डिजाइन कर सकते हैं, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है तब, या d की वैल्यू इक्वल टू 0 आती।
अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती तो हम डिजाइन ही नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसके रूट ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर डिजाइन कर सकते हैं तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। 400 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 400 का क्या हो जाएगा 20 प्लस माइनस लगेगा, पर जो लेंथ और ब्रेड्थ होती है वो प्लस होती है तो प्लस का ले लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई 20 मीटर। लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ क्या है 2x, 2 इंटू 20 कितनी हो गई 40 मीटर। तो ये लेंथ तो इसकी 40 मीटर हो गई और ब्रेड्थ इसकी 20 मीटर हो गई। तो क्वेश्चन को हमने पहले तो क्या किया, हमने जो फाइंड आउट करना था वो लेट करके चले। ब्रेड्थ हमने x ले लिया तो लेंथ इसकी ट्वाइस है, क्या हो जाएगी 2x। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, और ये क्या दे रखा है 800 इक्वल किया। यहाँ से हमने डिस्क्रीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट की। इफ डिस्क्रीमेंट 0 या 0 से बड़ा है तो हमारा पॉसिबल है, अगर नहीं होता तो हमारा ये पॉसिबल ही नहीं होता। पॉसिबल है तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ब्रेड्थ कितनी आ गई 20, लेंथ कितनी आ गई 2 इंटू 20 इक्वल टू 40। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल हो, जो सिचुएशन दे रखी है वो सिचुएशन क्या है, डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। अगर जो सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। दो फ्रेंड है, दोनों की एज का सम क्या है 20 ईयर है। 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। उन दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना था 48 था। क्लियर हो गए। तो हमें एज फाइंड आउट करनी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। पहले फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या मान लेते हैं x ईयर मान लेते हैं, कि पहला जो फ्रेंड है एक दोस्त है वो x ईयर का है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दोनों का सम 20 ईयर है, तो दूसरे कितनी साल का हो जाएगा 20 माइनस x। जैसे फर्स्ट फ्रेंड की एज 8 ईयर होती तो दूसरे वाले की कितनी होगी, दोनों का सम तो 20 है, 20 माइनस 8 12। ऐसे ही देन प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। दूसरे फ्रेंड की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी। क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है हमारे पास, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों की एज का प्रोडक्ट। अब 4 साल पहले इसकी एज कितनी हो जाएगी x माइनस 4, कि अब से 4 साल पहले, तो 4 साल छोटा होगा उसमें 4 माइनस कर दिया। दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 48 दे रखा है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, x इंटू 20x, फिर x की माइनस x स्क्वायर, x की माइनस 4। पहले तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई की है सभी के साथ। अब सेकंड नंबर की करेंगे -4 इंटू 20 माइनस 80, -4 माइनस x प्लस 4x, -4 माइनस 4 प्लस 16, 48 को इधर ले आएंगे -48 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर, 20x 4x प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, क्या बच गया 20x, फिर क्या बच गया -80 माइनस 48, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -80 माइनस 48 ऐड करेंगे दोनों
तो -128 इक्वल टू 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाएंगे तो माइनस को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 128 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ गई, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं। इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे तभी तो हम इसको एज मान सकते कि जो हमने लिया है वो हमारी सिचुएशन सही है। तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 128, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है 20 -20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की 128, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो 128 की, 4 8 जा 32, 3 4 2 जा 8 3 11 1 4 1 5, माइनस करेंगे तो -112 आएगा। 512 बड़ा है, 400 छोटा है, तो बड़े का साइन -112। डी की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो नो दिस सिचुएशन इज नॉट एग्जिस्ट, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये जो सिचुएशन दी गई ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये पॉसिबल तभी होगी जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आए। डी की वैल्यू नेगेटिव में ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर हो गई ये बात। तो हमने यहाँ पर एक फ्रेंड की परसेंटेज एक्स ली, दोनों का सम 20 था तो दूसरे की कितनी आ गई 20 माइनस एक्स आ गई। 4 ईयर एग हो तो दोनों में से 4 माइनस किया, दोनों का प्रोडक्ट 48 दे रखा है। यहाँ से हमने सोल्व किया तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ गई। लेस देन 0 है तो ये सिचुएशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आई होप तुम्हें अच्छी से समझ आया होगा। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगल पार्क, क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगल पार्क ड्रॉ करना और पैरामीटर जिसका पैरामीटर 80 मीटर है एंड एरिया 400 मीटर है। अगर पॉसिबल है तो इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड आउट करो। एक रेक्टेंगल का पैरामीटर दे रखा है और एरिया दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है कि ये ऐसा कोई रेक्टेंगल है क्या जिसका पैरामीटर 80 हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। तो जो हमने 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 किया था वो सेम इसी टाइप का था। हम लेट करके चलेंगे, जो फाइंड आउट करना है लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ हमने क्या ले ली x मीटर ले ली, ठीक है x मीटर ले ले यहाँ पर। तो इसकी ब्रेड्थ क्या आएगी ब्रेड्थ, अब इसका पैरामीटर दे रखा है 80 मीटर दे रखा है और एरिया दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है। पैरामीटर होता क्या है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू क्या दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। यहाँ पर 2 इंटू एल की वैल्यू क्या है एक्स प्लस में बी की वैल्यू निकालनी है इक्वल टू 80। आगे 2 उधर डिवाइड में चला जाएगा तो 80 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 40, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 40 माइनस एक्स। तो लेंथ तो क्या ली हमने एक्स ली, तो ब्रेड्थ हमारे पास क्या आ गई 40 माइनस एक्स आ गया। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, हमारे पास एरिया दिया गया है। एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है 400। लेंथ कितनी है एक्स और ब्रेड्थ कितनी है 40 माइनस एक्स इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई करो
40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, 400 को इधर ले आएंगे हम। तो यहाँ पर 40 के साथ x और लगेगा, 40 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, 400 को इधर लेके आएंगे तो माइनस 400 इक्वल टू 0। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे तो माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 40 माइनस सी की वैल्यू क्या है 400। यहाँ से क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 आ जाएगा तो ये सिचुएशन एग्जिस्ट करती है। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और c की वैल्यू क्या है 400। 40 का स्क्वायर क्या हो गया 1600 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 को 1600, डी की वैल्यू क्या आ गई 0। डी की वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर पार्क कैन बी ड्रॉ। रेक्टेंगुलर पार्क कैन बी ड्रॉ। ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि डी की वैल्यू 0 के बराबर आई है। अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करने की पड़ेगी। तो इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 400 इक्वल टू 0। यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। माइनस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर माइनस 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है 0 डिवाइड में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 40 डिवाइड में 2 क्या आ गया 20। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। तो लेंथ कितनी हो गई 20 मीटर और ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी बताओ। ब्रेड्थ क्या हो रही है हमारे पास 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 क्या आ गया 20 मीटर आ गया। समझ में आ गया, क्योंकि बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह ये एक तरह से रिवीजन है, बस थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर रखी है। तो पहले तो हमने रेक्टेंगल की लेंथ एल ली और पैरामीटर दे रखा है 80, तो 2 इंटू एल प्लस बी क्या होता है 80। यहाँ से हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट की 40 माइनस एक्स। फिर एरिया दे रखा है 400, तो एरिया क्या होता है एल इंटू बी। यहाँ पे एल और बी की वैल्यू पुट की। फिर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल के चेक किया कि ये रेक्टेंगुलर पार्क एग्जिस्ट करता है भी है या नहीं। डी की वैल्यू 0 आई तो ये रेक्टेंगुलर पार्क हम डिजाइन कर सकते हैं। फिर हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स की वैल्यू निकालने का, ये याद करना पड़ेगा। यहाँ पर वैल्यू पुट की तो एक्स की वैल्यू 20 आई, यहाँ पर x की वैल्यू 20 रखेंगे तो लेंथ 20 आ गया। ब्रेड्थ कितनी थी 40 माइनस एक्स, 40 माइनस 20 रखेंगे तो ब्रेड्थ भी 20 मीटर आ गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है, पर तुम्हारे लिए कंप्लीट तब होगा जब तुम सभी क्वेश्चन को अपने हाथ से सोल्व करके देखोगे। ऐसे ही वीडियो देख के बस सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ये नहीं है। कंप्लीट जब तो होगा जब तुम्हारे लिए कोई डाउट नहीं बचेगा। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक इस चैप्टर को पूरे को फिनिश करके रखना है कंप्लीट, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके बता सकते हो, या कोई और दूसरा टॉपिक नहीं आ रहा, कोई चैप्टर में डिफिकल्टी नहीं आ रही तो तुम बता सकते हो कि कौन सा चैप्टर करवाना है, वही चैप्टर हम यहाँ पर सोल्व करवा देंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।